नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरना ढींगरा। आज हम जब बात करते हैं डिप्रेशन के पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए, तो हम एनएलपी का यूज़ करते हैं और एनएलपी के भी अंदर हम मेन जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है मेटा मॉडल, हम उसके ऊपर काम करते हैं। और मेटा मॉडल को समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन के दो मेन हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड की पावर लॉजिकल माइंड से कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल रखना चाहते हैं और हम इसे चाहते हैं कि हम इसकी पावर्स का पूरा यूज़ कर पाएँ, तो हमें अपने पहले ब्रेन या माइंड को उसके लॉजिक से परे करना होता है या उसके अंदर बसे हुए वेस्ट थॉट से हमें उसे खाली करना होता है। हमने सुबह से लेके रात तक की ओवर थिंकिंग कर करके अपने माइंड को इतना वेस्ट थॉट से भर रखा होता है या ये कह लो कचरे से भर रखा होता है कि हमें उसे खाली करना ज़रूरी होता है, तभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीच तक पहुंच पाते हैं। जैसे एक गिलास होता है, अब गिलास आधा अगर गंदे जल से भरा हुआ है और हम उसमें साफ पानी डालते रहें, तो वो पानी भी उसमें मिलके गंदा ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम उस पानी को गेरेंगे और उसमें खाली गिलास को खाली कर देंगे, उस खाली गिलास में फिर साफ जल भरेंगे, तो ही वो साफ जल आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ब्रेन होता है। जब हम ब्रेन को लॉजिक से परे कर देते हैं, अपने तर्क वितर्क से बिल्कुल शांत कर देते हैं, उसे वेस्ट थॉट से क्लीन कर देते हैं और उसके बाद जब हम उसमें अच्छी बातें भरते हैं या हमें जो रिक्वायर्ड है, जो हमें जिस तरफ जाना चाहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मंजिल है, हम उस तरह की अगर उसमें थॉट भरने शुरू करते हैं, तो वो जल्दी वर्क करता है। इस तरह से मेटा मॉडल में हम क्या करते हैं, हम अपने मन को एक इल्यूज़न देते हैं, भ्रम देते हैं और वो भ्रम दिया जाता है मेडिटेशनल थेरेपीज़ के थ्रू। जब हम पेशेंट को उसका कुछ मोटिव या उसकी मंजिल पूछते हैं या उसके अंदर जो वेस्ट थॉट उसे दिन रात परेशान कर रहे होते हैं या नेगेटिव इश्यूज़ उसे पिछले परेशान कर रहे होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे कुछ विजुअलाइजेशंस करवाते हैं वो अपनी टेक्निक्स के थ्रू। जब या विजुअलाइजेशन करवाते हैं या अफर्मेशंस करवाते हैं या दोनों का ही यूज़ किया जाता है। जब हम उसको बार बार विजुअलाइजेशन या अफर्मेशंस करवा के अभ्यास करवाते हैं, 8 से 10 दिन की थेरेपीज़ के थ्रू हम उसे स्ट्रॉन्ग बिलीव करवा देते हैं उसके माइंड को कि वो जो चाहता है वो उसे उसके माइंड में दिया जा रहा है, उसके अंदर है वो ऑलरेडी। उसको हम ये पूरा विश्वास दिलवा देते हैं। तो इस प्रकार से मेटा मॉडल में एक इल्यूज़न क्रिएट करवा के विजुअलाइजेशन के थ्रू उसके माइंड को सच का आभास करवाया जाता है कि जो वो चाह रहा है, जैसा वो जीना चाह रहा है, वो सच्चाई है और वो उसके अंदर से है। ऑलरेडी उसके सर्कमस्टांसेस भी वैसे हैं। तो इस प्रकार से वो अपने माइंड से धीरे-धीरे अपने एक ऐसे हार्मोन सिक्रीट करने लगता है कि वो उसका ध्यान सारा पिछले नेगेटिव इश्यूज से हटके अपनी पॉजिटिविटी की तरफ या अपने पॉजिटिव ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मेटा मॉडल काम करता है। तो आप अगर मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।